नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत तरीके से आप कर पा रहे होंगे। आपकी जेईई की प्रिपरेशन के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से रिएजेंट्स को याद करने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स का एक रोड मैप। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे रोड मैप के अंदर यू विल सी लॉट ऑफ रिएक्शंस एंड लॉट ऑफ रिएजेंट्स, और ये जो रिएजेंट्स और रिएक्शन मोस्टली होने वाली है वो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से होने वाली है। तो अगर आप बहुत तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। रिवीजन के लिए जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो नोट्स पढ़ने से ज़्यादा बेटर जो टेक्निक हो सकती है वो हो सकती है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग में भी ये जो इस तरीके से रोड मैप होता है, इस रोड मैप के अंदर आप इतने बढ़िया तरीके से रिएजेंट रिवाइज कर लेते हैं एंड इसको 2 या 3 बार अटेम्प्ट कर लेने से आपके ये पूरे रिएजेंट्स एकदम दिमाग में बैठ जाते हैं बच्चों। तो आज हम इस रोड मैप को डिस्कस करेंगे, इस पूरे रोड मैप को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये वीडियो की लेंथ भी कम से कम रहे ताकि आप इस वीडियो को बार बार देख के इन रिएजेंट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकें। और आपको जेईई मेंस के अंदर, इवन एडवांस के अंदर भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही रिएजेंट्स पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप इन रिएजेंट्स को पढ़ रहे होंगे, ढंग से एक बार वीडियो को देख रहे होंगे, अपने आप सोल्व कर रहे होंगे, तो एक्चुअली आप जेईई मेंस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रोड मैप है ये इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। आपके प्यारे प्यारे टीचर्स जो एलन के टीचर्स हैं उन्होंने इस रोड मैप को तैयार किया है एंड आई एम जस्ट डिलीवरिंग हेयर ए डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रोड मैप, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रोड मैप प्रॉब्लम विच बिलोंग्स टू एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, इसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ पार्ट मैंने यहाँ लिया है, कुछ पार्ट मैंने यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स कॉपी और पेन ले लो और साथ में जो भी बनता जा रहा है वो साथ साथ बनाओ, और जो आपका गलत होगा वो आप यहाँ से करेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि सर ने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया और आपने क्या बनाया। इससे आप बाई 2 वे चलते जाएंगे। तो आप भी अपने नोट्स में इसको सॉल्व करते जाए। इट इज़ नॉट कि आप एक वीडियो खोल के देख रहे हैं, जस्ट अपने कॉपी और पेन निकालो और साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर अपन बात करें NaBH4 की, तो NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है 3 कार्बन दिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देंगे अल्कोहल के अंदर। सही आया होगा तुम्हारा। उसके बाद H+ और हीट एक्चुअली है, H+ के प्रेजेंस में हीट है, तो H+ के प्रेजेंस में हीट है तो डिहाइड्रेशन कर देंगे और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन मिल जाएगा अपने को। डाइल्यूट H2SO4, तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है इन द एसिडिक मीडियम, यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, तो यहां से ये 2 डिग्री अल्कोहल अपने को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं PCC विच इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों यहां पर फाइनली जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा एसीटोन। तो जो 4 नंबर का प्रोडक्ट है हमारा वो एसीटोन है। आई होप आपका यहां तक एकदम सही आया होगा। अब आगे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI विच इज ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा, सिंपल एल्केन बना देगा। अमोनिया इन द एसिडिक मीडियम, pH यू कैन सी 4 to 5 है। तो एक्चुअली जब एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, मतलब अमाइन होता है, अमोनिया होता है, तो NH2 वाले पार्ट से 2H निकाल दो, एल्डिहाइड और कीटोन से एक ऑक्सीजन निकाल दो, डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन कर दीजिए। आपने देखा होगा C डबल बॉन्ड N NH2Z वाली रिएक्शन आपने देखी होगी, तो वहां C डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे अपन बना देंगे C डबल बॉन्ड NH। ठीक है। उसके बाद अगेन आई कैन सी ये जो रिएक्शन सीक्वेंस मेरे को देखने को मिल रही है ये वही NH2Z वाली है, तो यहां फटाफट बना सकते हैं अपन, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट N के पास जो Z लगा हुआ है वो ग्रुप चेंज हो रहा है। यहां डबल बॉन्ड N OH एंड सिमिलरली डबल बॉन्ड N NH2, राइट। ये हाइड्रोजीन है, देन फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजन में N NH PH एंड देन ये आपका सेमी कार्बाजाइड है, तो यहां पे डबल बॉन्ड N NH CONH2 एंड देन अगेन ये 2,4-DNP है बच्चों, तो यहां पर ये पूरा ग्रुप लग जाएगा, डबल बॉन्ड N एंड देन अगेन NH एंड देन बेंजीन एंड देन 2 पे NO2
और 4 नंबर पोजीशन पे NO2, राइट। 2,4-DNP टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए होता है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ होगा, O- बनेगा, और O- जो है उसके बाद में H+ और वाटर भी लिखा हुआ है, तो H+ और वाटर जो होगा वो एक्चुअली आपके साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर देगा और COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से जो अपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा OH, और साइनाइड विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू COOH ग्रुप। उसके बाद बात करते हैं CH3OH, तो ये अल्कोहल है, तो दिस विल बी द अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। तो यहां पे मिथेनॉल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, O- बनेगा तो OH बन जाएगा, तो एक कार्बन पे आएगा OH और एक कार्बन पे आएगा OCH3, और ये हो गया आपका हेमी एसिटल का फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए C2H5OH, अगेन अल्कोहल, बट दिस टाइम इट इज इन एक्सेस में होने की वजह से एक बार और रिएक्शन हो जाएगी, मतलब पहली बार रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, फिर H+ के प्रेजेंस में OH2+ बन के वाटर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर OC2H5 फर्दर अटैक कर देगा। तो ये जो 15 नंबर प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा, मैं यहां बना देता हूं, 15 नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा OC2H5 एंड सिमिलरली 1 मोर OC2H5। OC2H5। तो आई थिंक ये वाले प्रोडक्ट भी आपके सही होंगे, अगर आपका कुछ गलत बना है तो यू कैन जस्ट करेक्ट दैट। अब आगे बढ़ते हैं, तो लेफ्ट वाले पार्ट में देखते हैं, ये जो ग्रुप होता है इथेन 1,2 डाइऑल, एक्चुअली इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो यहाँ पे कीटोन दिख रहा है, तो कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ये ग्रुप का प्रोटेक्शन कर देंगे, इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। CH3MgBr, CH3- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, O- बनेगा, O- से OH बन जाएगा, और फर्दर CH3 यहाँ पे एज ए ग्रिग्नार्ड अटैक कर देगा, सिंपल है। NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड में भी ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो एक कार्बन पे OH आ जाएगा और एक कार्बन पे SO3 Na आ जाएगा। अटैक करने वाला जो होता है वहां पे, यहाँ पे सल्फर होता है, ठीक है। ZnHgHCl, ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, तो कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन, एंड देन अगेन वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन, LiAlH4 से कीटोन विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, NaBH4 से कीटोन विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, CH3MgCl CdCl2, तो ये जो है कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। याद करो, अगर आपने देखा हो CdCl2 के साथ में जो अपन रिएक्शन कराते हैं एक्चुअली वो एसिड हैलाइड की कराते हैं। आपने एसिड हैलाइड लिया, देन CH3MgBr विद CdCl2 आपने लिया, तो एक ही बार अटैक होता है, फर्दर जो कीटोन बनता है उस पर अटैक नहीं हो पाता है। सो बिकॉज वी आर हैविंग द कीटोन एज द रिएक्टेंट, CdCl2 के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो इट इज ए बेस के प्रेजेंस में आपका जो कीटोन है उसमें अल्फाइड्स अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होगी, एंड बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यू विल सी द रिएक्शन एज एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। तो यहाँ पे बड़ा आसानी से अपन एल्डोल का प्रोडक्ट बना देंगे। ये आपका कीटोन है, अनदर कीटोन, तो ये अल्फाइड्स निकलेगा, यहाँ नेगेटिव अटैक करेगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये OH एंड देन ये होगा आपका डबल बॉन्ड O, राइट। उसके बाद आप हीट भी देख पा रहे हैं, तो आप कंडेंसेशन बना सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको बच्चों ये मिलेगा, राइट। तो दिस विल बी योर 24, ये 24 हो जाएगा। 25 की बात करें तो अगेन एल्डोल है, एल्डोल प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं। यहाँ पे कीटोन है, कीटोन के साथ में PH C डबल बॉन्ड OH, तो यहां से अल्फा H निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये O- बन जाएगा, वो OH बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अपन बना सकते हैं डायरेक्ट, ये बन जाएगा, एंड देन CH2OH, ये इस कार्बन पे OH आएगा और ये PH आएगा, एंड बिकॉज हीट अवेलेबल है, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, OH को हटा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, OH को हटा के डबल बॉन्ड बना देंगे, दिस विल बी योर 25, ये आपका 25 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक भी आपका प्रोडक्ट सही बन रहा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, NaOH प्लस I2, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो हेलोफॉर्म खुद बनेगा, तो कीटोन के साथ में जब आप हेलोफॉर्म कराएंगे तो ये CH3 है एंड सिमिलरली ये भी CH3 है, तो एक ग्रुप तो निकल जाएगा CHI3 के फॉर्म में और एक एसिड बन जाएगा। तो एक तो बनेगा आपका CHI3 एंड साथ में एक बनेगा आपका एसिड। बिकॉज द मीडियम इज बेसिक, तो मेरे को एसिड लिखने की बजाय, मतलब OH लिखने की बजाय O- की फॉर्म में फाइनल प्रोडक्ट लिखना होगा, बिकॉज द मीडियम इज बेसिक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं,
CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेटा यहां पर ये जो H है एक्चुअली एसिडिक है, C से ये जो H प्लस निकलेगा तो कार्बन पे जो माइनस बनेगा वो 3 क्लोरीन से बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो कार्बन पे माइनस स्टेबल हो जाएगा। तो C पे माइनस स्टेबल हो गया, ये जो C माइनस है ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। मतलब बेसिकली ये बड़ा आसान है, 29 जो बना वो बना O माइनस और यहाँ पे आ गया CCl3, राइट। फिर है KMnO4, KMnO4 के प्रेजेंस में हीट लिखा हुआ है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होता है वो KMnO4 के प्रेजेंस में होता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो कीटोन के वैसे ऑक्सीडेशन बहुत लेस फिजिबल होते हैं, बट इन द एक्सट्रीम कंडीशन जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की होती है उस केस में आप कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, ये आपका कीटोन है तो आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो एक तो मिलेगा आपको एसिड, एक तो मिल जाएगा आपको एसिड, और फिर ये वाला जो बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे कार्बन पे 3 H लगे हुए और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ से OH आएगा और वो जो 3 OH है उनका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो कार्बन जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ CO2 मिलेगा आपको। दिस विल बी योर 30, ये आपका 30th प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपको 30 जो रिएजेंट्स हैं और या रिएक्शंस हैं वो एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 28 से स्टार्ट किया है, अब 28 क्या है, 26, 27 एंड 28 को यहां देख लेते हैं हम लोग, 26, 27 में जो H प्लस मिला है उसी से बना 28। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 26 प्लस 27 ये दोनों बने। अब इनमें से कौन 27 है ये कैसे क्लियर होगा, ये आगे वाली रिएक्शन देखने पर क्लियर होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये O माइनस है, इसको H प्लस की जरूरत है, तो एक्चुअली जो आपका 27 है वो ये वाला अनायन है, राइट, एसीटेट अनायन। तो 27 जो है बेटा आपका वो एसीटेट अनायन है, उसके बाद में अगर आप H प्लस देंगे तो वो एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो ये 28 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो 28 में आपने PCl3 लिया तो सिंपल C डबल बॉन्ड OH हटके क्या लगेगा Cl, यहां पर भी क्या लगेगा Cl, C डबल बॉन्ड Cl, और यहां पर भी क्या लगेगा C डबल बॉन्ड Cl, राइट। ये तीनों ही क्या करते हैं, OH को हटा के Cl लगा देंगे, ठीक है। फिर बेंजीन ले रखा है, AlCl3 ले रखा है, तो बेंजीन पे इस CH3COCl और AlCl3 के प्रेजेंस में ये होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे बेंजीन और बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप लग जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। आप समझ गए होंगे आई थिंक, ये बेंजीन आपने लिया और बेंजीन पे आपने लिया CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यू विल जस्ट हैव द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 34 हो गया। उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर अपन, तो अमोनिया के साथ 31 की रिएक्शन कराओ। 31 ये बन गया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा और Cl निकल जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। H प्लस वाटर के प्रेजेंस में हीट है तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ग्रुप निकलेगा हीट की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा आपका अगेन एसिड बन जाएगा। तो ये 33 तक हो चुका है। उसके बाद यहां बात करते हैं 38 में आपने लिया H प्लस हीट, H प्लस की प्रेजेंस में एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, राइट। 2 एसिड मिलेंगे और वहां से वाटर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा एनहाइड्राइड का, तो ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। P2O5 इज अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P4O10 या P2O5 ये दोनों क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आप जब हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं तो P4O10 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3PO4 बनता है 6 वाटर के प्रेजेंस में, तो एक्चुअली मतलब वो लॉट ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं अपन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो अगेन वही बनेगा, डिहाइड्रेशन कराएगा, 2 एसिड लोगे तो क्या बनेगा, अगेन एनहाइड्राइड ही बनेगा। C2H5OH क्या लगता है, एसिड और अल्कोहल से क्या बनना चाहिए, एस्टर बनना चाहिए, तो एस्टर बनना चाहिए तो CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद NaOH लिया तो NaOH के प्रेजेंस में एसिड से क्या होगा, जस्ट H प्लस निकल जाएगा, एसिडिक H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO क्या करेगा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 निकाल दो तो यहाँ सिंपली क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। अच्छा ये क्या लग रहा है, ये है आपका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस एसिड की रिएक्शन होती है जहां पर आप फ्री रेडिकल बनाते हैं, तो CO2 ग्रुप तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में निकल जाएगा, CH3 डॉट बन जाएगा और 2 CH3 जुड़ के क्या बन जाएंगे, ईथेन बन जाएंगे, ठीक। आई थिंक समझ में आता है अपने को ये। अच्छा इसमें ये बच गया, ये रोजेनमंड रिडक्शन है। रोजेनमंड रिडक्शन में क्या बनेगा, आपका जो एसिड हैलाइड है दैट विल सिंपली कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, ठीक, आसान है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब अपन यहां पे चलते हैं, यहां पर अगेन 28 से ही
चल रहा है ये 44 से लेके 52। तो व्हाट वाज 28 इज जस्ट एसिटिक एसिड, तो अपन ने लिया एसिटिक एसिड। अब देखो LiAlH4 है, LiAlH4 है तो रिडक्शन करा दो। B2H6 है, B2H6B कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफरेंशियली रिडक्शन करता है और एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक LiAlH4। उसके बाद बात करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। तो ये जो ग्रुप है बेटा, ये क्या करेगा, ये आपके अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा देगा, विच इज नॉन एज HVZ रिएक्शन, राइट, HVZ रिएक्शन। तो अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा दिया आपने। अमोनिया लिया है आपने एक्सेस के अंदर, तो यहां जो Br लगा हुआ है वो एक्चुअली हट जाएगा और यहां पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, Br हटेगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 48 की। देखो अमोनिया के साथ में जब आप एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं तो सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहां क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस और NH4 प्लस, ये बनेगा। अब हीट जब आप करेंगे तब फाइनली यहां से वाटर निकल के अमाइड का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, राइट। मतलब अमोनिया और हीट दोनों लेंगे तो फाइनली क्या बनता है, अमाइड बनता है। ये इस तरीके से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ सके बच्चों कि केवल अमोनिया लिखा होगा तो जस्ट एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कराओ, लेकिन जब हीट लिखा होगा तब वाटर निकाल के अमाइड बना दो आप, ठीक है। सोडियम इज ए मेटल, तो मेटल क्या करेगा, आपका H+ निकालेगा तो O माइनस Na+ बन जाएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा, Na+ बन जाएगा और H2CO3 बनेगा। H2CO3 विल कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस वाटर। आई थिंक ये भी आसान है, क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। अब ये सभी रिएक्टेंट्स हैं। दिस टाइम यू हैव टू टेल द रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट से बनाना क्या है, 4 क्या था, 4 यहां से देख सकते हैं हम क्या था, 4 था आपका एसीटोन। तो ध्यान से देखो, आपको बनाना है एसीटोन। अब एसीटोन इन सब से बनाना है, तो इन सब से बनाना है तो चेक करते हैं क्या होगा। देखो CrO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग, और किसका ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का, राइट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा देंगे अपन। कॉपर हीट अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप अगेन एल्कोहल ले लो, 2 डिग्री एल्कोहल। ओजोनोलिसिस किसका करने पे एसीटोन बनेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, आपको एसीटोन मिलेगा। CH3 2CD, तो ये अगेन डाइमिथाइल कैडमियम है, तो यहां पर ये वही रिएजेंट है CH3 2CD, जस्ट थोड़ी देर पहले जो आया था। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड और Cl। दिस टाइम इफ वी आर टेकिंग एसिड हलाइड, तो एसिड हलाइड लोगे तो CH3 माइनस का अटैक होगा, Cl निकल जाएगा, तो एक बार रिएक्शन हो जाएगी, फाइनली वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, ये कुचरॉफ रिएक्शन है। दिस टाइम यू हैव टू टेक अल्काइन, तो ये 57 जो है ये हो जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे प्लस बनेगा, वाटर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, वो बन जाता है। फिर CH3MgBr है, तो देखो CH3MgBr का वैसे एक इक्विवेलेंट लेंगे तब वो बन पाएगा, क्योंकि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया एस्टर लिया OET, तो एक बार जब आप ग्रिग्नार्ड का अटैक कराएंगे बेटा यहाँ पे तो ये निकलेगा, ठीक है, तो ये वो बन गया, राइट, एसीटोन बन गया। बट उस पर फर्दर रिएक्शन हो सकती है, तो ये क्लियर होता है वैसे एग्जाम में कि वो एक इक्विवेलेंट है या फिर वो एक्सेस के अंदर है। एक्सेस के अंदर है तो फर्दर रिएक्शन होगी, एल्कोहल बन जाएगा, और अगर एक ही इक्विवेलेंट है तो केवल कीटोन पे रुक जाएगा वो। उसके बाद बात करते हैं ये वाला कंपाउंड, ये पेरोक्साइड है। तो अगर आप H+ के प्रेजेंस में हीट ले लेते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलता है फिनॉल। एक तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, और एक बनता है आपका एसीटोन। तो ये ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, या कीटोन और क्या मिलता है आपको, फिनॉल मिलता है। फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन एनहाइड्रस CrO3। एक्चुअली एनहाइड्रस CrO3 अगेन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, तो दिस टाइम अगेन यू हैव टू टेक 2 डिग्री एल्कोहल। तो हमने 60 तक रिएजेंट्स या रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। 60 में से कितने तुम्हारे अभी तक सही हुए हैं बताओ जरा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिख के, और अपन आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले रिएजेंट्स पे इन द सेम सीक्वेंस। देखो अपन बात करें 61 की, तो 61, 62, 69, तो यहां तक अगर अपन देखें तो 61 ये बनाना है अब अपने को, ये बनाना है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और Cl ले लो आप। तो ये क्या करेगा, ये रोजेनमंड रिडक्शन से आपका एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बना देगा। फिर आपने ओजोनोलिसिस करा के वो बनाना है, ठीक है, तो ओजोनोलिसिस करा के बनाना है तो ये ले लीजिए आप।
अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑर्गेनाइसिस करेंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ही बनेगा। PCC, तो PCC तो बड़ा सिंपल है, अपन एल्कोहल ले लेते हैं, ये वाला एल्कोहल। कॉपर हीट, अगेन आप ये वाला एल्कोहल ले लो। PDC, अगेन वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3, अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन सब से क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलेगा। डाइबल H, डाइबल H से वैसे एल्डिहाइड ही मिलता है, बट व्हाट शुड बी द रिएक्टेंट? साइनाइड आप ले सकते हो, एसिड हलाइड ले सकते हो, एस्टर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस्टर, 3 कार्बन का एक एस्टर ले लेता हूँ मैं, ये OR। तो यहाँ से डाइबल H की प्रेजेंस में एल्डिहाइड मिलेगा। SnCl2 प्लस HCl, साइनाइड ले लीजिए आप। साइनाइड का जो स्टीफन्स रिडक्शन होता है वहां से आपको क्या मिलता है? वहां से आपको एल्डिहाइड ही मिलता है। BH3 THF H2O2 OH-, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या ले अपन? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन करता है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ OH लगेगा और एक डबल बॉन्ड ये रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्चुअली CH3C डबल बॉन्ड CH OH और H। फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH3 CH2 टॉटोमेरिज्म करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, राइट। सो अगेन 69 तक जो है वो रिएजेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब 1 से स्टार्ट करवा रहा है, तो व्हाट वाज 1 हियर? यहां पे देख लेते हैं 1 क्या था। 1 था आपका एल्कोहल, तो एन प्रोपेनॉल है वो, ठीक है। तो एन प्रोपेनॉल ले लेते हैं अपन, यहां पे ले लेते हैं एन प्रोपेनॉल, फाइन। उसके बाद अपन सारी रिएक्शन कराते जाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट भी मैच करते जाएं। आप जरूर इसको साथ साथ सोल्व जरूर करें बच्चों। एन प्रोपेनॉल में PCl3 और PCl5 और SOCl2 जो अपन लेंगे, तो इसमें तीनों ही केस में क्या होगा? OH हटके Cl लग जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड मिलेगा अपने को, ये वाला। SOCl2 जब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लेते हैं बच्चों, तो उस केस में जरूर इन्वर्जन होता है, बट यहाँ इन्वर्जन होने की वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। CH3O-, ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो यहाँ पर OCH3 आ जाएगा। उसके बाद बात करें एक्वस NaOH की, तो अगेन Cl हटके क्या लग जाएगा? OH, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। KCN साइनाइड, ये DMSO मतलब SN2 रिएक्शन हो जाएगी और आपका Cl हटके क्या लग जाएगा? Cn लग जाएगा। NaHgC2H5OH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। C ट्रिपल बॉन्ड N को हम कन्वर्ट कर देंगे CH2NH2 के अंदर, तो ये 4 कार्बन और फिर फाइनली ये आ जाएगा NH2, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करेगा, यहां से बन जाएगा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करेगा और फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो ये आप जानते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? HBr का एडिशन करेंगे, तो यहां पर 1 नंबर कार्बन पे Br ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं HBr फॉर द एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जब HBr की रिएक्शन कराएंगे तो एक्चुअली जो 1 डिग्री कार्बन है वहीं पर Br लगेगा, यहां पर डायरेक्ट आप Br लगा देंगे। उसके बाद CH3MgBr है, तो CH3MgBr की प्रेजेंस में CH3 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें जो एल्काइल ग्रुप है माइनस वाला R- ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकता है और एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है। SOCl2 pyridine, तो SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में सिंपल Cl लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो डायरेक्ट आप Cl ऐसे लगा देंगे। LiAlH4 ये हाइड्राइड डोनर होता है, तो हाइड्राइड डोनेट करेगा, Cl को हटाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप H- का अटैक कराएंगे, Cl को हटा देंगे। Na सोडियम जो है मेटल है, मेटल की प्रेजेंस में क्या होगा? एसिडिक H निकल जाएगा। एसिडिक H यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन के पास दिख रहा है, तो ये O- बनेगा और Na+ बन जाएगा और साथ में H2 गैस भी रिलीज हो जाएगी, हाफ H2। NaH की बात करें तो NaH की प्रेजेंस में क्या होगा? H- है, तो H- क्या करेगा बच्चों? इस H+ को लेके जाएगा, तो ये बन जाएगा O- और Na+, O- Na+ बन जाएगा, ठीक है। अगेन H2 गैस यहां पे रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। CH3 है, तो ये मिथाइल आयोडाइड जो है O- यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और I- को निकालेगा, तो ये बनेगा आपका OCH3। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो HI एक्सेस में ले रखा है, तो ये ईथर जो है उसका रिएक्शन हो जाएगा HI की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में ईथर क्लीवेज हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है बच्चों, ये पहले क्या होगा? प्रोटोनेट, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा इस तरीके से और I- एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इसको रिमूव करेगा, तो ये एल्कोहल बनेगा। एंड वो जो एल्कोहल है फर्दर HI की प्रेजेंस में क्या करेगा? OH2+ को हटाएगा और I लग जाएगा फर्दर,
तो यहां पे प्रोपाइल आइडाइड, आई थिंक एक कार्बन कम बना है तो प्रोपाइल आइडाइड, और साथ में बनेगा CH3I, ये बन जाएगा। उसके बाद बात करें 84 की, सेम कंपाउंड की रिएक्शन H+ विद वाटर है, मतलब ईथर की रिएक्शन H+ विद वाटर है, तो अगेन प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेट करने के बाद में ये बन जाएगा, और अब की बार वाटर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो एक तो बनेगा आपका एल्कोहल, और अगेन दूसरा जो बनेगा वो भी एल्कोहल बनेगा, दोनों एल्कोहल ही देखने को मिलेंगे इस बार, बिकॉज वाटर न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद C2H5O- Na+, एक्चुअली ये 89 से बन रहा है, तो 89 बनाने से पहले अपन ये सब बना लेते हैं 88। तो देखो रेड फॉस्फोरस प्लस HI ये एल्कोहल को रिड्यूस कर देगा, और एल्कोहल को रिड्यूस करके क्या बना देगा, ये एल्केन बना देगा, प्रोपेन बन जाएगा यहाँ पे। फिर Br2HNu है, तो Br2HNu मतलब हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल स्टेबल जहां पे है वहां पे बनाओ, 2 डिग्री कार्बन पे स्टेबल बनेगा, तो 2 डिग्री कार्बन पे Br अपन लगा देंगे। फिर है C2H5O- और C2H5OH। अब बच्चों ये जो है ये एक्चुअली एलिमिनेशन भी करा सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है। अगर हीट या हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो हम एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं, अगर हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा OC2H5 इस तरीके से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने करा दिया। हालांकि एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, बट एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट हीट की प्रेजेंस में वहां पे मेजर हो जाता। उसके बाद बात करें CH3COH, तो ये अल्कोहल है, ये एसिड है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये होगा आपका ये OH है, और साथ में ये है आपका CH3C∠OH। तो एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस तरीके से, और ये ग्रुप निकलेगा, तो यहाँ वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, एस्टर। तो ये है ऑक्सीजन, ये C∠O और ये CH3 है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में होता है। तो ये OH- क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा, तो यहाँ बनेगा 3 कार्बन O- प्लस C∠OH। तो एक्चुअली ये जो H है ये ट्रांसफर हो जाएगा, H+ का ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, वो एसिड है और ये एनायन है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर भी फाइनली हो जाएगा वहाँ पे। H2CrO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस तरीके से। उसके बाद में 1 2 3 4 कार्बन नहीं 3 कार्बन है, तो कार्बन अपन टोटल तीन ही रखेंगे। उसके बाद NaHCO है, तो ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, तो यहां पर अपन CO2 ग्रुप को रिमूव करेंगे, तो सिंपल क्या बच जाएगा अपने पास में, ईथेन। उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे को लग रहा है आप लोग भी लग रहा होगा कि सर बहुत सारे रिएजेंट है, लेकिन बच्चों आप यकीन मानना कि जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं, पूरा इवन आप पूरी नोटबुक पढ़ लेते हैं, तब भी इतना बढ़िया रिटेन नहीं रहती हैं चीज़ें। जब हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं तब रिटेन रहते हैं। तो इट इज़ वर्थ वॉचिंग, वर्थ सॉल्विंग, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन देखें 2 कार्बन और एक CHO है, ठीक है। टॉलेंस लिया अपन ने, टॉलेंस के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फेलिंग के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन होगा, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन होगा, HNO3 में भी ऑक्सीडेशन होगा, और K2Cr2O7 में भी ऑक्सीडेशन, यहाँ सब K1O4 में भी ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली यहाँ तक 95 से लेके 100 तक जो आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और OH बन जाएगा। हालांकि जहां भी बेसिक मीडियम है वहां पे OH की बजाय O- लिखना जो है वो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। लेकिन मैं जनरल लिख देता हूँ, एसिड बनेगा। रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है, वो सिंपल है, वो आप एल्डिहाइड से एल्केन बना दो। LAH में अपन क्या करेंगे, एल्कोहल बना देंगे। यहाँ एल्केन बनाया, यहाँ एल्कोहल बनाया। NaBH4 में भी एल्केन बनाएंगे, सेम एल्केन बनाएंगे। डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ एल्डोल करा देंगे, और एल्डोल आई थिंक मेरे हिसाब से आप करा ही सकते हैं इजीली। अगर आप देखना चाहें तो अपन देख भी सकते हैं। CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, अगेन एक और आप कंपाउंड ऐसा ही लो, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, और ये आपका बनेगा OH, और ये C∠OH ये बनेगा। एंड हीट भी लिखा हुआ है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए अपन इसमें वाटर रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा। दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर 104, ये आपका 104 है। तो सिमिलरली ये वाला जो कंपाउंड है बेटा, ये भी एल्डोल शो करेगा, 104 जो है वो भी एल्डोल करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो CH3CHO और CH3CH2CHO ये दो अब आपके पास में रिएक्टेंट हो सके, और दोनों में ही अल्फा H अवेलेबल है, दोनों में ही अल्फा H अवेलेबल है। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक ही बनाना है तो अपने को जो मोस्ट फिजिबल लग रहा है वो बना देंगे। हालांकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन क्या करेंगे, CH3CH2CHO एंड CH3CHO, तो आप यहां से अल्फा H निकालो और यहां पे अटैक करा दो,
और फाइनल वाटर निकाल के एल्किन बना दो, दैट विल बी योर एल्डोल प्रोडक्ट इन दिस केस। 106 हो जाएगा वो, ठीक है, ये भी एल्डोल का प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं PH-MgBr। तो PH-MgBr क्या करेगा, CHO है तो यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे PH आ जाएगा, ये 107 हो जाएगा। 2,4-DNP, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए 2,4-DNP की रिएक्शन तो पॉजिटिव होती ही है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने यहाँ पे इनिशियली बनाया था 2,4-DNP वाला, ये वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड N NH बेंजीन और NO2 2,4 पोजीशन पे, तो वो लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है तो ये C डबल बॉन्ड N, ये H और ये NH और ये बेंजीन और ये 2 और 4 पोजीशन पे NO2 लग जाएगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद आगे चलते हैं 109। तो 109 बच्चों ये जो NH2 लगा दिख रहा है अपने को, एल्डिहाइड दिख रहा है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड N अगेन NH2 और ये एल्डिहाइड और कीटोन, याद करो मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन जब भी होते हैं और NH2 दिखता है तो वाटर रिमूव कर देते हैं हम, तो वाटर रिमूव करेंगे C डबल बॉन्ड N मिल जाएगा। अब N के साथ क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जस्ट ऐड द प्रोपाइल ग्रुप देयर, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। फिर ये CH2 CH2 OH OH है, तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका करेगा प्रोटेक्शन अगेन, तो ये एल्डिहाइड था तो ये आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो ये 110 हो जाएगा। फिर 111 की बात करें तो 111 में PCl5 है, तो एल्डिहाइड से अगर अपन PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो ये POCl3 निकल जाएगा और इस कार्बन पे 2 Cl लग जाएंगे, Cl राइट। कार्बन ये जो ऑक्सीजन है और PCl5, तो POCl3 तो निकल जाएगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, तो वहां पे 2 Cl लग जाएंगे। ये सोडियम बाइसल्फाइड अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो ये OH बन जाएगा और ये SO3Na मिल जाएगा, ठीक है। NH2 हाइड्रोजीन, तो अगेन ये NH2 जेड वाली रिएक्शन है, ये बड़ी सिंपल है, C डबल बॉन्ड N और NH2 हो जाएगा। ये अगेन NH2 OH है तो C डबल बॉन्ड N और OH हो जाएगा। उसके बाद NH2 NHPH, तो ये भी सिंपल है बच्चों, यहां पर भी क्या मिलेगा अपने को, C डबल बॉन्ड N NH और PH। तो 115 के बाद में अगर आप देखें तो CrO3 और एक्वस एसिड लिखा हुआ है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, एल्डिहाइड मिल जाएगा, और बिकॉज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अवेलेबल, तो उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके अपन क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। उसके बाद बात करते हैं 116 की, तो अगेन ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, आई थिंक वो समझ जाएंगे आप, C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये C डबल बॉन्ड O जो है वो इधर बनेगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद बात करते हैं टॉलेंस की, तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, आप फटाफट बोल के बताओ, मेरे को यहां से सुनाई दे रहा है। अगर आप देखें एल्डिहाइड के साथ में, तो एल्डिहाइड के साथ में टॉलेंस आता है, यस पॉजिटिव आता है। सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ एल्डिहाइड बेनेडिक्ट, ये तीनों जो है आपके टॉलेंस के एल्डिहाइड के साथ में पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ के साथ में भी पॉजिटिव आएगा। 2,4-DNP एल्डिहाइड और कीटोन के साथ पॉजिटिव आता है। हेलोफॉर्म टेस्ट यहां पे नेगेटिव आएगा बच्चों, बिकॉज C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 नहीं है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड अगेन अभी अपन ने देखा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्शन होती है, तो यहां पर ये पॉजिटिव आएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, आई थिंक ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। अब अपन 4 को फिर से देखते हैं, व्हाट वाज 4 हियर, तो 4 जो कंपाउंड था आपका एसीटोन था, तो यहां पे एसीटोन लेते हैं और ये आपका एसीटोन है। अब एसीटोन के साथ में कुछ ये टेस्ट है, अगेन टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव आएगा एंड आइडोफॉर्म टेस्ट अब की बार पॉजिटिव आएगा। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पॉजिटिव आता है। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पॉजिटिव आता है। सिर्फ रिएजेंट जो है वो केवल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमने सारे रिएजेंट कवर किए 1 to 7। तो आई होप आपको ये जो कंटेंट है जो इस क्लास में मिला ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड बच्चों इसको बनाने में भी बहुत एफर्ट्स लगे हैं। मतलब एलन की टीम ने, जो टीचर्स हैं हम आपके इतने प्यारे प्यारे टीचर्स, उन सभी टीचर्स ने मिलके रोड मैप बनाया था, और इस रोड मैप की हेल्प से बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ते हैं और इसमें बड़ी हेल्प उनको देखने को मिलती है फॉर द जेई मेंस एग्जामिनेशन। इवन अगर आप देखेंगे PYQs के अंदर, तो PYQs के अंदर भी इवन 2026 और 25 भी आप देख लें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज इन्हीं रिएजेंट से देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये आप पूरा रोड मैप जो है अच्छे से पढ़ें, एंड एलन टीम को अपने दिल से धन्यवाद कहें कि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो सभी टीचर्स मिलके। चलिए, थैंक्स टू
ऑल ऑफ यू बच्चों, आपने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपने पूरा कंटेंट देखा। आई होप आपकी बहुत हेल्प हुई होगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।